हेलो भाइयों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे। कह रहा है हरे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। कह रहा है हरे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। पहला में दिया है फॉर्मिक एसिड, दूसरा में दिया है एसिटिलीन, तीसरा में दिया हुआ है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा में दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। तो क्या होता है, फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर राइट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पहला में दिया है हाइड्रोकार्बन, दूसरा में दिया है ईंधन, चौथा में दिया वासा और तीसरा में दिया वासा और चौथा में दिया हाइड्रोकार्बन। तो क्या कहा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन को फलों को पकाने वाली गैस कहा जाता है। तो फलों को पकाने वाली गैस जो है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ इथेन, दूसरा ऑप्शन में दिया है एथिलीन, तीसरा ऑप्शन में दिया मीथेन और चौथा ऑप्शन में दिया है प्रोपेन। तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर में सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है। ए में दिया हुआ आयोडीन, बी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सी में दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल और डी में दिया है अमोनिया सल्फेट। तो चलिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, हम उसको क्या करना है, उसको टिक लगाना है। तो चलिए इसमें दिया हुआ है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होगा राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, पाँचवा क्वेश्चन के है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है। तो पहला ऑप्शन में दिया है ऊन, दूसरा ऑप्शन में दिया है लिनिन, तीसरा ऑप्शन में दिया है रियोन और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है रेशम। चलिए तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कृत्रिम रेशा जो होता है क्या होता है, कृत्रिम रेशा जो होता है रेयॉन होता है। चलिए